बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। विक्ट्री डे ऑफ अज़रबैजान। अज़रबैजान ने कराबाख की दूसरी जंग में अपनी फतह की पहली एनिवर्सरी मनाई। इस मौके पर रिक्कत आमेज़ मनाजिर भी देखने को मिले। तुर्की और पाकिस्तान के झंडे भी दिखाई दिए। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने अपनी कौम से अपने फ़ौजी जवानों से खिताब के दौरान कुछ अहम ऐलानात भी किए, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊँगा जो आपने पहले नहीं सुने होंगे कराबाख की दूसरी जंग के हवाले से। कराबाख की दूसरी जंग में जो अज़रबैजान की फतह है वो एक्चुअली हुई थी 10 नवंबर को। गुज़िश्ता साल 10 नवंबर को आर्मीनिया ने हथियार डाले, अज़रबैजान की विक्ट्री अनाउंस हुई। लेकिन अज़रबैजान अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है, एनिवर्सरी जो फतह की मनाता है वो मनाता है 8 नवंबर को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता साल फतह के चंद रोज़ बाद ही अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने अपनी कौम को ये कहा था, ये अनाउंस किया था कि आज़री कौम अपनी फतह का जश्न हर साल 10 की बजाय 8 नवंबर को मनाएगी, क्योंकि 10 नवंबर है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो मॉडर्न तुर्की के बानी हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी 10 नवंबर को होती है। तो पॉजिटिव जेस्चर देते हुए अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने यह कहा कि हम 10 की बजाय अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विक्ट्री अज़रबैजान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अज़रबैजान के सदर ने यह ऐलान इसलिए किया क्योंकि तुर्की का जो किरदार रहा कराबाख की दूसरी जंग में, वो पूरी दुनिया को मालूम है कि तुर्की, विदाउट तुर्की ये इतना इम्पॉसिबल था एक तरह से, और दूसरा इतनी जल्दी 44 रोज़ के अंदर ये इलाके वापस नहीं ले सकता था अज़रबैजान विदाउट तुर्की एंड पाकिस्तान, और जिसकी भी सपोर्ट अज़रबैजान को रही दूसरी जंग में कराबाख की। इस वजह से अज़रबैजान 8 नवंबर को, 10 की बजाय 8 नवंबर को फतह के जश्न मनाता है। 44 रोज़ की इस जंग के दौरान तुर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, अज़रबैजान ने इस्तेमाल किए। पाकिस्तान सिफारती तौर पर अज़रबैजान के साथ था। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, दुनिया का वाहिद मुल्क है जो आर्मीनिया को अभी तक, आज तक तस्लीम नहीं करता। बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट, कराबाख का जो तनाज़ा है उसकी वजह से पाकिस्तान आर्मीनिया को आज तक रिकॉग्नाइज नहीं करता। पाकिस्तान सिफारती तौर पर भी अज़रबैजान के साथ था, और पाकिस्तान के साथ का मतलब ये है पाकिस्तान नगोर्नो कराबाख के लिए आवाज़ उठाता रहा हर फोरम पर, जिस तरह से अज़रबैजान कश्मीर के लिए आवाज़ उठाता है। साथ ही इसराइल से भी असलहा ख़रीदा। अज़रबैजान इसराइल से पहले से असलहा ख़रीद रहा था, लेकिन ड्यूरिंग दैट वॉर इसराइल से बहुत ज़्यादा असलहा अज़रबैजान ने ख़रीदा। तो आर्मीनिया ने डायरेक्टली स्टेटमेंट जारी हुई उस जंग के दौरान, इसराइल को आर्मीनिया ने मना करने की कोशिश की कि इसराइल अज़रबैजान को असलहा ना बेचे। तो इसराइल की जानिब से जवाब दिया गया कि आप भी ख़रीद लें, हम तो बिज़नेस कर रहे हैं, अज़रबैजान हमारे से असलहा ख़रीदता है, आर्मीनिया भी ख़रीद ले तो हम आपको भी बेच देंगे, हमें कोई कंसर्न नहीं है कि असलहा किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक्चुअली किरदार था इसराइल का कराबाख की दूसरी जंग में, जिसे आज़री कौम इसे भी अप्रिशिएट करती है कि इसराइल ने आर्मीनिया के कहने पर हमें असलहा जो है उसकी सप्लाई बंद नहीं की। बहरहाल तुर्की, पाकिस्तान और इसराइल के असलहे से अज़रबैजान 44 रोज़ में जंग जीता। लेकिन कुछ व्यूअर्स और आप भी ये सोचते होंगे कि पूरी विक्ट्री नहीं हुई, मुकम्मल फतह अज़रबैजान को नहीं हुई। जो कराबाख का इलाका है उसके अलावा जो 7 अजला जिन पर आर्मीनिया गुज़िश्ता 30 सालों से काबिज़ था। 90s में इन दोनों ममालिक के दरमियान पहली जंग हुई थी सोवियत यूनियन टूटने के बाद, जिसके बाद आर्मीनिया ने अज़रबैजान के 7 इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया था कराबाख के अलावा। तो अज़रबैजान ने वो 7 इलाके तो वापस ले लिए इन 44 रोज़ की जंग में। लेकिन नगोर्नो कराबाख का जो तनाज़ा है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज हो चुका है, आर्मीनिया चैलेंज कर चुका है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लें। तो ये क्यों नहीं हल हुआ? बहुत सारे व्यूअर्स भी पूछ रहे थे, आप लोग सोचते भी होंगे कि मुकम्मल फतह अज़रबैजान को नहीं हुई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अज़रबैजान बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। स्टीपानीकर्ट बहुत करीब था, जो सो कॉल्ड इन्होंने कैपिटल बनाया हुआ अपनी आर्टसख, जो नगोर्नो कराबाख को एक अलहदा मुल्क का इनाम देते हैं। तो शूशा से आगे निकल चुका था अज़रबैजान, और स्टीपानीकर्ट चंद कदम की दूरी पर था, और अज़रबैजान के लिए मुश्किल नहीं था कि नगोर्नो कराबाख पर फतह हासिल कर ली जाए। लेकिन एक तो रशिया का किरदार, रशिया, अमेरिका और फ्रांस वो बीच में एक तो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन उनका टिल्ट ज़ाहिरी तौर पर आर्मीनिया की तरफ था। अब इस दौरान हुआ क्या? रात गए, अज़रबैजान और आर्मीनिया के बॉर्डर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, और आज़री फ़ौज ने उसे निशाना बनाया, उस हेलीकॉप्टर को मार गिराया,
और ये पता लगा अगली सुबह कि वो हेलीकॉप्टर जो है वो रशिया का था। रशिया के 2 फौजी जवान उस जो अज़रबैजान ने जो उस हेलीकॉप्टर पर हमला किया, उसे फायर किया, तो उस हादसे में, उस एक्सीडेंट में रशिया के 2 फौजी मारे गए। तो फिर ये एक जो है ये वजह बनी थी सीज़ फायर की, वरना चंद कदम दूर था स्टीपानिकर्ट। तो रशिया ने फिर टेलीफोन कॉल की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को और ये कहा कि बस बहुत हो गया, हमारा हेलीकॉप्टर भी आपने मार दिया, अब आप टेबल पर आ जाएं। तो ये वजह बनी कि अज़रबैजान टेबल पर बैठकर उसने एक मुआहिदा तय पाया जिसके 9 नुकात हैं। वो स्टेप बाय स्टेप उन 9 नुकात पर अमल दरामद हो रहा है और तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। वो 9 नुकात जो हैं उसको एक डिटेल्ड वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 9 नुकात क्या हैं। उसमें से जो आखिरी नुकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नगोर्नो कराबाख के स्टेटस का, जिस पर इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक नगोर्नो कराबाख अज़रबैजान का इलाका है। रशिया भी ये मानता है, अज़रबैजान, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है। लेकिन आर्मीनिया ने, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रजू किया है, वहाँ पर एथनिक आर्मीनियंस की तादाद ज़्यादा है, तो उसे जवाज़ बनाकर आर्मीनिया अब ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रजू कर चुका है। बहरहाल अज़रबैजान अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बहाल कर चुका है और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने इस मौके पर भी खिताब के दौरान आर्मीनिया को एक बार फिर से कहा कि बाज आ जाओ, अब दूसरी जंग में तुम्हें पता लग चुका होगा कि क्या हशर अज़रबैजान करता है। तो जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इलाका अज़रबैजान का है उसे अज़रबैजान का इलाका ही रहने दिया जाए और इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने बंद किए जाएँ कि बॉर्डर्स पर अभी तक जो है दोनों ममालिक के दरमियान फायरिंग का तबादला भी होता है। आर्मीनिया उच्च हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर से किसी तरह नगोर्नो कराबाख का जो इलाका है वो आर्मीनिया को मिल जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू या किसी भी फोरम से, क्योंकि ताकत के ज़रिए तो आर्मीनिया अब हासिल नहीं कर सकता नगोर्नो कराबाख का इलाका। तो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने अपने खिताब में ये कहा कि बाज आ जाए और उन्होंने अनाउंस किया अपने फ़ौजी जवानों से, वो खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी आर्मी को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं, मज़ीद पावरफुल बना रहे हैं। और वो कैसे बना रहे हैं? एक तो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं, आए रोज़ तुर्की और पाकिस्तान के साथ। तुर्की जो है वो ट्रेन कर रहा है अज़रबैजान के फ़ौजियों को, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो ट्रेनिंग दे रही है आज़री एयरफोर्स के जवानों को। और साथ ही अज़रबैजान पहले ही गुज़िश्ता हफ्ते ही अनाउंस कर चुके हैं मिलिट्री अताशी अज़रबैजान के कि अज़रबैजान JF-17 थंडर वो पाकिस्तान से ख़रीदने जा रहा है। और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने भी अपने खिताब के दौरान ये बात दोहराई कि हम अपनी आर्मी को वेल इक्विप्ड और मज़ीद मजबूत करने जा रहे हैं और अपनी आर्मी को मज़ीद ताकतवर बनाएंगे। और आर्मीनिया को उन्होंने एक बार फिर से बावर करवाया कि जो गलतियाँ आर्मीनिया बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा है वो ना दोहराए। अज़रबैजान के सदर ने अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस जंग में, दूसरी जंग में, कराबाख की दूसरी जंग में अज़रबैजान का साथ दिया था। फ़ौजी जवानों को सल्यूट किया, शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया, कुछ इमोशनल मनाजिर भी दिखाई दिए। फ़तह के पहली एनिवर्सरी के रोज़ कुछ जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज़ भी नज़र आईं, कुछ ज़ख्मी जो फ़ौजी जवान हैं वो भी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। बाकू में जो मिलिट्री ट्रॉफ़ी पार्क है जहाँ पर आर्मीनिया जो भाग गया था अपना सामान छोड़कर, वो मिलिट्री ट्रॉफ़ी का सामान उस पार्क में रखा गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश दिखाई दिया। तुर्की और पाकिस्तान के झंडे हर मौके पर, अज़रबैजान जो जिंदा कौमें हैं वो अपनी फ़तह का जश्न इसी तरह मनाती हैं और अपने दोस्तों को जो मुश्किल वक्त में काम आए उन्हें नहीं भूलती। तो कल 8 नवंबर को भी गुज़िश्ता रोज़ इसी तरह हुआ। ना सिर्फ इस जश्न के दौरान पाकिस्तान और तुर्की के झंडे दिखाई दिए, बल्कि बाकू में इमारतों पर, गाड़ियों में जो जश्न मना रहे थे आज़री, वो भी पाकिस्तान और तुर्की के झंडे थाम कर जश्न मनाते रहे। तो अज़रबैजान ने अपनी फ़तह को सेलिब्रेट किया, आर्मीनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया और आज़री फ़ौज को मज़ीद मजबूत करने का ऐलान भी किया। अगली वीडियो में आपके साथ एक और स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है, वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर उसे इंक्लूड किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग जो हैं वो 10-12 मिनट से ज़्यादा की वीडियो सुनना पसंद नहीं करते गए। तो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूं कुछ फ़तह के दिन के हवाले से स्टोरी है ईरान से रिलेटेड,
वो एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ कवर करूँगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो या कुछ मुझे बताना चाहते हो आप कराबाख के हवाले से, कोई फैक्ट आपके जहन में भी हो तो वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।